जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीक की साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज आप सभी के लिए एक ऐसी साधना लेकर के आ चुके हैं जो कि ये साधना एक परी की साधना है। और ये एक ऐसी परी है जो कि आप सभी को अगर सिद्ध हो जाए तो आपका हर वो कार्य करेगी, हर वो चीज करेगी जो आप चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे और जो आप इसके मदद से करवाना चाहें वो हर चीज इसके मदद से चुटकियों में करवा सकते हैं। ये जो परी होती है अपने साधक का हर कार्य करती है, जैसे कि कर्ज उतारना हो, घर बनवाना हो, गड़ा हुआ खजाना बताना हो, सट्टा लॉटरी का ज्ञात कराना हो, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञात कराना हो, या ऐसे दरबार लगाना हो, या आपको जैसे कि कोई कोई बीमारी हो गया उसके बारे में बताना हो, या जैसे कि कोई आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है, या कोई आपका दुश्मन आपके बारे में कुछ करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, वो पहले ही यह साधक को बता देती है। और किसी किसी को डायरेक्ट मार भी देती है, यानी कि ये मारण पर भी इसके मदद से आप करवा सकते हैं। और ये जो होती है ये ज्यादातर अपने साधक के साथ संभोग वासना में रहती है, यानी कि अगर साधक इसके साथ चाहे तो संभोग बहुत अच्छे से कर सकता है बिना किसी झिझक के। और साधक इसके साथ एक और भी चीज कर सकता है, साधक चाहे तो इस परी से शादी भी कर सकता है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जो भी साधक इससे शादी करे तो थोड़ा सोच समझ के करे, यानी कि मतलब कि देख ले कि इसकी किसका पत्नी है किसकी नहीं है। अगर जो साधक अपने घर से दूर रहता है, किसी अलग स्थान या कोई जंगल वगैरह में बैठता है, वहां पे इसको सिद्ध कर सकता है। या तो कोई साधक मतलब कि इसको दोस्त के रूप में सिद्ध करे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसकी साधना के बारे में हम अब बता देते हैं, इसकी साधना किस प्रकार से होगी, कहाँ होगी। तो सबसे पहले तो इस परी का आपको जान गए होंगे, ये जो परी का नाम है ये होती है काली परी। और काली परी की साधना मैंने बहुत ही कम डाला होगा, पहले कुछ वीडियो डिलीट भी कर दिया था, तो शायद ही साधना होगा। तो काली परी की सिद्धि इस प्रकार से होती है, जैसे कि आप इसको जैसे कि काले रात में सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि जो अंधेरा रात होता है, कस के अंधेरा वाला भी रात आता है, उसमें इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर वो वाला रात नहीं आए तो आपको अपने से अपने कमरे में इतना अंधेरा करना होगा कि आपकी जस्ट बगल में कुछ मतलब रखा हो वो ना दिखे, ठीक है। तो हाँ, ये आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और अगर अंधेरा वाला मतलब रात हो तो आप इसको कहीं फील्ड वगैरह में, छत पर या कहीं भी इसको मतलब सिद्ध कर सकते हैं, कहीं भी जंगल वगैरह में जा करके, कहीं भी सुनसान जगह पे बैठ करके कर सकते हैं। साधना रात के 11 बजे के बाद ही करें और 3 बजे के पहले पहले ही खत्म कर ले। साधना में कुछ सामग्री होने वाली यूज होती है, जो बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। आपको इसमें लाना पड़ता है कपूर, थोड़ा सा जलाना पड़ता है, थोड़ा सा लुबान का धूनी देना पड़ता है, थोड़ा महकने वाला कोई अगरबत्ती जला दे जिससे वातावरण को महक रहे। और दूसरी बात की इत्र वगैरह भी नहीं भी लाएंगे तो चला जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फी वगैरह ले ले 4-5 पीस मिठाई, क्योंकि वो जरूरी होता है, ठीक है, चढ़ाने के लिए, भोग के लिए। बस ये इतना 2-3 कार्य आप कर ले बहुत है। इसमें जो साधना का जो मंत्र होगा बहुत ही 2-3 लफ्ज का मंत्र होगा, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको इसमें सिर्फ उस मंत्र को याद कर लेना है, ठीक है ना। इस मंत्र को आप याद ही कर ले, क्योंकि उस वक्त आपको कुछ ही में देख करके पढ़ना ना पड़े, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, मंत्र याद करके अच्छे से उसके बाद जब साधना करने जाए तो नहा धुला करके जाए, काला वस्त्र पहने, काला आसन पहने, और मतलब सारा चीज काला ही होना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा शीशा भी अपने सामने रखें अगर हो जाए तो, क्योंकि छोटा अगर शीशा रखेंगे तो ज्यादा जल्दी सिद्धि होगी, ठीक है। वो मैं बता दूंगा वो शीशा रखने से क्यों जल्दी सिद्धि होता है, तो आप ऐसा रख सकते हैं। तो छोटा मतलब शीशा आप सामने रखे तो और अच्छा है। उसके बाद आपको वो चीज करने के बाद आपको धुनी उनी देने के बाद मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और उस शीशा के अंदर देखते रहना है, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप देखिएगा कि धीरे 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 आपको लगेगा कि मैं शीशे के अंदर कैद हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं। और जब आप मंत्र पढ़ते जाएं, जब आपको लगेगा कि मैं शीशा के अंदर कैद होने जा रहा हूँ, मतलब कि ऐसा लगेगा कि मैं शीशे के अंदर हूँ और बाहर मेरा प्रतिबिंब पढ़ रहा है मंत्र, ऐसा अनुभूति होगा, डरना नहीं है। तो समझ जाए कि सिद्धि चालू है, पूरा होने वाली है। कुछ ही देर में वो शीशा के अंदर से ही एक परी की हाजिरी हो जाएगी, काली परी की। और साधक शीशा ना रखा हो तो इसमें कुछ और भी भयानक अनुभव होते हैं, इसलिए अगर नॉर्मल अनुभव ही करा करके सिद्ध करना है तो शीशा रख लो। या अगर शीशा नहीं होगा तो सामने कोई राक्षस, जिन्न, भूत प्रेत, सांप और कुछ भी आ सकता है, ठीक है।
और वो सारा चीज बदल के परी में आ जाएगी, काली परी में। तो काली परी के ही रूप में सिद्ध हो जाएगी। साधना खूब से खूब लगेगा मंत्र जाप में तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटा टाइम से ये सिद्ध होता है, जप से नहीं। ठीक है, तो ये हाजिर हो जाएगी। उसके बाद पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया। तो आप बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरा ये मसला है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। वो कुछ शर्त रखेगी, आप उसका शर्त कुछ ना माने, अपना शर्त रखें, उसके बाद ये आपसे सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप उसको रख सकते हैं। इसके कहना पर जो भी ये बुलाने के तरीके बताए, जो भी चीज करे तो वैसा आप फॉलो करें और इसको सिद्ध करें। ठीक है, तो बाकी तो हमने सारा चीज आपको विस्तार रूप से बता दिया है। अगर आपको कोई चीज समझ में फिर भी नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अगर आपको मतलब कि ज्यादा जानने का जरूरत हो उस जगह पर कि हाँ गुरुजी मुझे थोड़ा ज्यादा जानने का आवश्यकता है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कॉल करके मुझसे बातें कर सकते हैं। या जो साधक इसका ट्रांसफर आदि भी लेना चाहे वो भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं दूसरी साधना के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।